हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी। दैट मीन्स आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम कैसे बदलते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक वाक्य को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य दिया हो उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए एक्टिव वॉइस कैसे, एक्टिव में हमारा क्या बना होता है, एक्टिव जो हमारा होता है, एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीज से मिलकर हमारा एक्टिव वॉइस तैयार होता है। ठीक, तीन चीजें से मिलकर हमारा एक्टिव वॉइस तैयार होता है। अब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करेंगे, यही हमारा बेसिक सा रूल है। हमने आपको इसके पहले से, मतलब आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और प्रेजेंट के सभी वीडियो आपके हम इसी चैनल पर पढ़ा चुके हैं, उसके आप जाकर देख लीजिए अगर नए हैं तो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर कुछ ऐसा एक्टिव वॉइस तैयार होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को तैयार करने में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कुछ हेल्पिंग वर्ब भी लगते हैं कई सेंटेंसेस के लिए। और देखिए ये, अब इसको हम एक्टिव से अपने वाक्य में परिवर्तित यानी पैसिव में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, पैसिव में इसको चेंज करने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होता है, पहले देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसके द्वारा कार्य हो रहा होता है। ठीक, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस में हमारा देख लीजिए, इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जिसके द्वारा कार्य हो रहा होगा वह हमारा हो जाएगा, वह सब्जेक्ट होता है। ठीक, और समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है, और जिसके लिए कार्य हो रहा होता है, जिसके लिए कार्य हो रहा होता है, वह ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट होता है, ये आप उतार लीजिए। देखिए सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, वर्ब की सहायता से और ऑब्जेक्ट की सहायता से हमारा एक एक्टिव वॉइस का टेंस तैयार होता है। देखिए जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए कार्य हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट, अब इसको इसी के सहायता से हमें ये थोड़ा परिवर्तित करके लिखना होता है अपने वाक्यों में। तो जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट होता है यानी जिसके लिए कार्य हो रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। देखिए पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ, ये ऐसे ही रहेगा सेम वॉइस। देखिए जैसे सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब, तो वर्ब की हमेशा चाहे जो भी क्रिया हो पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा हम तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। तो चलिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है कि जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में, और जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारा कुछ बनेगा सेंटेंस। इसको आप हम इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते थे। जो नहीं समझ में आ रहा होगा इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज हम बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तैयार होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ हमारा तैयार होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव में जैसे कोई वाक्य दिया हो तो उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा होता है। ठीक, जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इज, एम, आर यानी वाज, वेयर का प्रयोग होता है। पास्ट का बात कर रहे हैं हम ना, वाज या वेयर। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर आईएनजी इसी में जुड़ा होता है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसा कुछ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है। ठीक, और इसको जब हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं, पैसिव का देख लीजिए, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कार्य हो रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। ठीक, जो हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसे ही सब्जेक्ट बनाकर, उसके बाद
वाज या वर का प्रयोग करेंगे इसके अनुसार, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज या वर का प्रयोग हम इस सब्जेक्ट के अनुसार, वाज या वर का प्रयोग जो होता है उस सब्जेक्ट, जैसे कोई सब्जेक्ट आ गया, जैसे ऑब्जेक्ट बुक है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, लेकिन बुक्स है तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे इसके अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर हम टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक, दूसरा देखिए, उसके बाद हम क्रिया की तीसरी अवस्था, पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी अवस्था का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस में कार्य हो चुका होता है, यानी भूतकाल में हमेशा चल रहा होता है। ठीक, इसलिए क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस तीसरी अवस्था का प्रयोग हम वाजवर के बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक, देखिए इंडिफिनिट हमारा कंटिन्यूअस में चला जाता है और कंटिन्यूअस हमारा वाजवर के बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक, उसके बाद तीसरी अवस्था क्रिया की, फिर उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा होता है। ये हमारा फुल स्टॉप, इतना आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ही वाज ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग द मिल्क। अब इसमें आप पहचानिए, पैसिव वॉइस बनाइए, एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव जब बनाते हैं, पैसिव इसको समझिए, जब हम पैसिव बनाएंगे ही वाज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो सबसे पहले जिसके लिए कार्य हो रहा होगा उसी को सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो किसके लिए कार्य हो रहा है? देखिए ही वाज ड्रिंकिंग द मिल्क, वह दूध पी रहा था। ही वाज ड्रिंकिंग द मिल्क, वह दूध पी रहा था। तो किसके लिए कार्य हो रहा है? जिसके लिए कार्य हो रहा होगा उसी को सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो जिसके लिए कार्य हो रहा है उसी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मिल्क, यानी दूध के लिए कार्य हो रहा है तो सब्जेक्ट हम द मिल्क। ठीक, मिल्क एक वचन में आता है, इसके लिए वाज का प्रयोग होगा। ठीक, और जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वह ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ठीक, तो ही के लिए, ही के द्वारा मतलब वह उसने के द्वारा कार्य हो रहा है तो द मिल्क। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? वाज या वर, इसके अनुसार तो वाज लग जाएगा। द मिल्क वाज, फिर बीइंग, द मिल्क वाज बीइंग ड्रिंकिंग का हो जाएगा ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक्ड, DRINKED, ड्रिंक। फिर बाई, ही का हिम। ओके, सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक, पैसिव वॉइस में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया है। बहुत ही बेसिक टू एडवांस नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी सपोर्टर्स आएँ और यहाँ पे वीडियो को वॉच करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी साझा किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए दूसरा सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। देखिए एक ले लीजिए, दे वर नॉट ब्रिंगिंग फ्रूट्स। ठीक, दे वर नॉट ब्रिंगिंग फ्रूट्स यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा आ गया। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? दे वर नॉट ब्रिंगिंग द फ्रूट्स, यानी सब्जेक्ट वाज वर के बाद नॉट, बीच में वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? जिसके लिए कार्य हो रहा है सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, तो किसके लिए? फ्रूट्स के लिए कार्य हो रहा है। पहले इसकी हमें हिंदी देखिए, दे वर नॉट ब्रिंगिंग द फ्रूट, तो इसका क्या हो जाएगा? दे वर नॉट ब्रिंगिंग द फ्रूट का मतलब वे फल नहीं ला रहे थे, तो किसके लिए कार्य हो रहा है? फल के लिए कार्य हो रहा है। किसके द्वारा? दे के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को सबसे पहले पैसिव में लिखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस भी आपको पढ़ाया जाएगा। फ्रूट्स को सबसे पहले लिखिए, FRUITS, फ्रूट्स। अब देखिए बहुवचन है ना, एस लगा है, फ्रूट्स यानी फल, कई सारे फल हैं, इसलिए हम वर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रूट्स वर, फिर क्या लगाएंगे? नॉट, फिर बीइंग का यूज कर देंगे। नॉट ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट बाई देम। ठीक, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। फ्रूट्स वर नॉट बीइंग ब्रॉट बाई देम। देखिए निगेटिव सेंटेंस में वर यानी हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट का यूज कर दिया जाता है। ठीक, इसको आप उतार लीजिए, हम और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसको उतारिए बहुत ही अच्छे ढंग से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसको हमने प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए
सी वॉज नॉट बीटिंग अ चाइल्ड, इसको अच्छी तरीके से समझिए, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, सी के द्वारा कार्य, यानी उसके द्वारा कार्य हो रहा है। किसके लिए कार्य हो रहा है, ये चाइल्ड माने एक बच्चे के लिए कार्य हो रहा है। कार्य हमारा क्या हो रहा है, बीटिंग यानी पीटने का कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है उसको सबसे बाद में लिखते हैं, और जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। तो ये चाइल्ड, इसी के अनुसार ये चाइल्ड, इसी के अनुसार हम वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक वचन है, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ये चाइल्ड वाज बीइंग, वाज फिर नॉट का प्रयोग, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है हमारा तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर नॉट बीइंग, बीटिंग का हो जाएगा बीटन बाई हर। ठीक, सी का हर, ही का हिम, दे का देम, वी का अस, आई का मी। ठीक, चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हो जाता है। ठीक, आई वाज ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपना दांत साफ कर रहा था। तो आई वाज ब्रशिंग माई टीथ किसके द्वारा कार्य हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। और किसके लिए कार्य हो रहा है, टीथ, दांतों के लिए कार्य हो रहा है। तो माई टीथ को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, माई टीथ, वर, दांत एक तो है नहीं, माई टीथ वर बीइंग ब्रश्ड बाई मी। ठीक, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसको सब ऑब्जेक्ट बनाकर, और जिसके लिए कार्य हो रहा है उसको सब्जेक्ट बनाकर लिख दिए हैं। ठीक, ये हमारा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य में हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद हमारा क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, वर वी बाइंग, क्या हम खिलौने खरीद रहे थे, क्या हम खिलौने खरीद रहे थे। तो किसके लिए कार्य हो रहा है, खिलौनों के लिए कार्य हो रहा है। किसके द्वारा, हम के द्वारा। ठीक, तो ट्वाइस को सबसे पहले लिखेंगे, ट्वाइस। इसी के अनुसार वाज या वर का प्रयोग, तो बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग, तो ट्वाइस वर बीइंग, वर ट्वाइस, वर पहले, सबसे पहले वर का प्रयोग, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए ये सब छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वही हमें नहीं करना है। ठीक, जो टेंसेस या कोई भी सेंटेंस ग्रामर में जो छोटी छोटी गलतियां, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, etc, ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, वही हमें नहीं करना है। ठीक है, देखिए वर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ट्वाइस, वर ट्वाइस, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, उसके बाद हो जाएगा बीइंग का प्रयोग, फिर बाइंग का हो जाएगा बॉट, BOUGHT, थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर बाई का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, यानी जो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, तो वी का अस हो जाएगा। ठीक, हमने आपको बताया, इसका आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और हाँ, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।